कैरा साहब क्या हाल, आप ठीक हैं, खैरुफियत से हैं? जी राना साहब खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। कैरा साहब, अभी इजाजुल हक साहब से हमारी बात हो रही थी, तो इजाजुल हक साहब का कहना था जी पीपल्स पार्टी ने भी वही हिस्सा लिया है जो हिस्सा मुस्लिम लीग नून को मिला है, और अगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के साथ कोई बात करने की कोशिश की तो सारे ही जाएंगे। आप क्या समझते हैं? ये कौन सी न्यूक्लियर साइंस है जी? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने कोई हिस्सा, कोई चीज बांट के नहीं दी। सियासत के अंदर अगर आपके पास अपनी अक्सरियत ना हो किसी एक जमात की, तो ये जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर होता है कि आप इत्तेहादी हुकूमतें बनाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत बनाते हुए हमने ये फैसला किया, ये बात तय हुई, एक दफा ये प्रपोजल आई थी कि जी 2.5 साल की वज़ारत उज़्मा कर ले। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब ने कहा कि नो, ये नहीं करना, इसलिए कि अगर हमने ये तासर दिया तो पहले दिन ये होगा कि 2.5 साल की गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट मजबूती से नहीं खड़ी होगी, लोगों में जो एतमाद हमें देने की जरूरत है वो नहीं होगा। तो ये फैसला हो गया। तो हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा पहले दिन से तय करके नहीं बने, तो हमने क्या लेना था। रही बात के प्रेसिडेंटशिप, तो प्रेसिडेंटशिप बिल्कुल हमने मुस्लिम लीग से वोट लिए, उन्होंने हमसे वोट लिए। अब सवाल ये है कि वो हमें छोड़ेंगे या हम उनको छोड़ेंगे। असेंबली में कोई एक दूसरे को छोड़ दे, किसी एक दोनों जमातों के बगैर असेंबली से गवर्नमेंट नहीं बनती। तो ये कौन से एक दूसरे के साथ खड़े, बिल्कुल है, सही है, लेकिन क्या ये सहारा टूट रहा है, गिर रहा है, खराब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा कैरा साहब, एक चीज़ समझाएं कि बॉन्डिंग आपकी माजी में नहीं अच्छी रही, एक दूसरे के खिलाफ हुकूमतें बनाते रहे, सियासत करते रहे, फिर पीडीएम के दौर से लेके अब तक, बीच में इलेक्शन का गैप छोड़ दें, इलेक्शन का ज़रा अरोमा और तरह का होता है, लेकिन इत्तेहादी, आप शराकतदार नहीं, इत्तेहादी तो हैं। अब इत्तेहादी बार बार ये बावर कराने की कोशिश करे कि हमारे मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए, और नौबत अगर खतूत लिखने तक आ जाए, तो ये वफाकी हुकूमत का आपके मुतालिबात से सरफे नजर करना, उसकी वजह क्या समझते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि साल गुजरने को है, ऑलमोस्ट अब साल होने वाला है, या 11 महीने हो गए हैं, और हम 11 महीनों में अपने लिखे हुए वायदे पे अगर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो बिल्कुल हमारे अंदर भी ये सोच, हमारी जमात के अंदर अब बहस है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने वक्त लिया है, वो टाइम गेन कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। जो वक्त गुजरा है उसी की वजह से हमारे लफ्ज और लहजे तल्ख हो गए, और लफ्ज और लहजे तल्ख होके अल्टीमेटली ताल्लुकात में तल्खी का बायस बन सकते हैं। यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इत्तेहादियों के तौर पर जो तरीकाकार होता है, हुकूमत चलानी चाहिए। बिल्कुल हमें इस बात का अदराक है, भरपूर अदराक है कि इस वक्त मुल्क किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कोई क्राइसिस खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि हम कोई थ्रेट नहीं कर रहे, ना हम बेग कर रहे हैं ना हम थ्रेट कर रहे हैं। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बेटर गवर्नेंस के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, लोगों को एतमाद देने के लिए जो तरीकाकार हमारा पहले दिन तय हुआ था उससे अमल, ये हमारी सजेशन है। हमें तवक्को है कि ये सजेशन जल्द कबूल कर ली जाएगी और किसी और तल्खी का बायस नहीं बनेगी। सर, इसी से बात, आपने कहा कि लहजे तल्ख हो गए, इसी तरह का लहजा तल्ख मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी हुआ था और बहुत ज़्यादा हो चुका था, आपसे तो कहीं ज़्यादा था, लेकिन हुकूमत में तासुर यह पाया जाता था कि नहीं, एक मुलाकात होगी, मौलाना को राम कर लिया जाएगा, मौलाना का लहजा नर्म हो जाएगा। क्या इसी तरह का तासुर हुकूमत आपके बारे में भी लेके बैठी हुई? मौलाना तो खैर अपोजिशन में थे ना, और मौलाना से लहजे की नरमी रिक्वायर्ड थी सिर्फ एक कानून की सूरत में, और उसमें मौलाना का जो मुतालबे थे वो मान लिए गए, लिहाजा मौलाना ने एक सियासी फैसला किया। हम तो हुकूमत के सपोर्टर हैं। अब गवर्नमेंट को हमें इस तरह के सूरत हाल से, अव्वल तो ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, और अगर आपका ख्याल और मेरा ख्याल है कि ऐसा है तो ये नामुनासिब है। अल्टीमेटली इंसान ही होते हैं ना जी, लीडर भी इंसान होते हैं, उनको जमातों के अंदर से उन पे प्रेशर डेवलप होते हैं, और वो प्रेशर अल्टीमेटली ताल्लुकात के तनाव में भी चले जाते हैं। तो वो काम हमारे लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान किसी नए क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं है।
तो हम तवक्को करते हैं कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो इस मामले को बिल्कुल समझते हुए इस तलखी का खात्मा करेगी। ये जो हमारे ताल्लुकात के अंदर थोड़ी बहुत तलखी आई है उसको दूर करेगी। कायरा साहब, नदीम अफजल चंद साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि लॉ क्राइम रेशो इतनी बढ़ चुकी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। कोई हस्पताल ऐसा नहीं जहाँ पर मरीज़ों को इलाज की सहूलियात मैसर हों। किसान काश्तकार जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और उसके बाद पास्को आपको पता है ये बंद करने जा रही हैं, सारी चीज़ें उन्होंने कही कि बदतरीन हालात है, लेकिन हम मजबूरी की हालत में कि सिस्टम चलता रहे हम साथ हैं। आप समझते हैं कि वाकई पंजाब में ऐसी सूरत हाल है? देखिए, क्राइम वेव होती है इस वक्त, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में डिटेरियोरेशन देखी जा रही है। सिर्फ पंजाब में नहीं, ओवरऑल केपी के अंदर भी देखें तो वहाँ भी ऐसी सूरत हाल है। और कराची के अंदर भी एक दफ़ा क्राइम वेव बढ़ी है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो अपने दीगर कामों में जो काम कर रहे हैं इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि हम लोगों को और कोई बड़ा रिलीफ फौरी तौर पर तो दे नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम ये जो एक है लॉ एंड ऑर्डर का अमन अमान का रिलीफ, ये तो उनको फराहम करना चाहिए। इस के हाल पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, चेयरमैन सेनेट साहब ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, उस पर अमल दरामद ना हुआ। फैसल वावडा साहब ने कह दिया और एजाज चौधरी साहब ने भी आज कहा कि इसके अंदर रुकावट मरीम नवाज साहिबा बनी। अब इसको ये देखा जाए कि चेयरमैन सेनेट के अहकामात को रद्द करने में मरीम नवाज साहिबा का किरदार था, या फिर एजाज चौधरी साहब पे मुकद्दमात के तनाजुर में देखा जाए कि नहीं वो उसमें रुकावट बने। लेकिन एट दी एंड जब पार्लियामान सुप्रीम है का नारा जिस दौर के अंदर लग रहा हो, वहां पे उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद ना होना एक सवालिया निशान नहीं छोड़ता। देखिए, हमारी जो पार्लिमानी सुप्रीमेसी है, सिविल सुप्रीमेसी है, ये जो हमारा गवर्नेंस है, ये तो कंप्रोमाइज हुई ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओवरऑल पिछले कई दहाइयों से ये डिटोरेट होती आई है। अगर किसी दौर में इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देकर इसको बेहतर करने की कोशिश की गई है और सिविल स्पेस बढ़ाई गई है, तो कुछ अरसे के बाद तो ऐसा हुक्मरान आ बैठा जिसने आके सारी स्पेस छोड़ दी। ये एक मसला तो रहा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चेयरमैन सेनेट की रूलिंग अगर है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो मैं आज सुन रहा था गिलानी साहब को, वो कह रहे थे कि मैं उस पर अमल दरामद कराऊंगा और वो इंशाल्लाह इजलास में शिरकत करेंगे। तो गिलानी साहब जरा तहम्मुल वाले बंदे हैं, वो जरा जज्बाती होकर गुस्से में आके बहुत तल्ख बातें नहीं करते। वो कितने भी गुस्से में हो वो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखते हैं। तजर्बाकार बंदे हैं, तो मेरे ख्याल है ये मामला हल हो जाएगा।